हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी. यस, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द चॉइस. चॉइस क्या होता है? पसंद, है ना. थिकेट, थिकेट मीन्स बच्चे यहाँ पे बोला हुआ है जो ग्रुप ऑफ बुशेस होते हैं, झाड़ियां, उनको बोला थिकेट. फुट सोर क्या है? फुट सोर मीन्स होता है हैविंग टायर्ड फीट. ठीक है, मतलब थके हुए जो पैर होते हैं उनको फुट सोर बोलते हैं. फैंग्स, तो फैंग्स आपने कभी सुना होगा, दो जो नुकीले दांत होते हैं स्नेक के, डॉग्स के, तो उनको फैंग्स बोला जाता है. शार्प टीथ. ऑब्सेशन, ऑब्सेशन होता है मतलब डिफरेंटली सोचना. ठीक है, थोड़ा सा थिंकिंग डिफरेंटली. नज, नज मीन्स होता है कोई चीज आप ऐसी कर रहे हो जो नज तरीके से है, एक सिमिलरिटी के बेस पर नहीं आती, तो उनको हम नज की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो देखते हैं चैप्टर के अंदर किस तरह से डिस्कस किया गया है. सो लेट्स किक ऑफ बच्चों. वुल्फ, वुल्फ हियर, वुल्फ, she called, you wolf, you, and you blessed wolf. The man and woman, Walt Irwin and Mads, called out the dog. Wolf was standing near the thickest, his ears flattened back and down at the sound. The dog looked like a wolf, so he was called by his name ever since he came to them. The man and woman loved him very much. Perhaps this was because it had been such a task of win his love. It was by chance when he first drifted in mysteriously out of the now here to there the little mountain cottage. Footsore and famished, he had killed a rabbit and then crawled away and slept by the blackberry bushes. When the Walt Irwin went down to inspect the intruders, and he was snarled at, the Muzz likewise was snarled at when she went down to present as a peace offering a large man of bread and milk. तो यहाँ पर क्या बताया बच्चे, यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वुल्फ वुल्फ करके इस तरह से बोला जा रहा है ना. वुल्फ, वुल्फ क्या होता है बच्चे? भेड़िया. तो यहाँ पे वुल्फ भेड़िए को बोला गया है, तो इस तरह से आवाज देती है वो. शी कोल्ड, ठीक है, आवाज दे रही है. तो यू ब्लेस्ड वुल्फ, मतलब तुम्हें ना वुल्फ ही बुलाना चाहिए, इस तरह से बोल रहे हैं. तो वहां पर कौन खड़े हैं? मैन और वुमेन. तो आपने पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि मैन और वीमेन जो है वो खड़े हुए हैं. तो एक का नाम है वॉल्ट इरविन और दूसरे का नाम है मैच. ठीक है, वो डॉग को इस तरह से बुला रहे हैं वुल्फ कहते हुए. है वो डॉग लेकिन उसको वुल्फ कॉल आउट कर रहे हैं. ओके, सो वुल्फ जो है वो वहीं पर खड़ा होता है थिकेट के अंदर. ठीक है, मतलब झाड़ियों में वहां खड़ा होता है. जो उसके कान है ये सुनकर क्या करते हैं? फ्लैटर्ड बैक, मतलब आगे पीछे होने लग जाते हैं, जैसे वो वुल्फ वुल्फ करके बोलने लग जाते हैं. जो डॉग है वो कैसे देखता है? द डॉग ऐसा दिख रहा है, वुल्फ की तरह दिख रहा है. सो ही वॉज कॉल्ड बाय हिज नेम, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सही इसके नाम से बुला रहे हैं, ये ऐसा ही दिखता है, वुल्फ की तरह ही नजर आ रहा है. जो मैन और वुमेन है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. लव्ड हिम वेरी मच, मतलब एक दूसरे से तो करते ही थे, लेकिन यहाँ पर डॉग के लिए भी बोला गया है बच्चे. लव्ड हिम वेरी मच, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे. सो परहैप्स दिस वाज बिकॉज, और इसलिए वो इस तरह से उसको वुल्फ वुल्फ बुलाते भी रहते थे उसके प्यार के लिए, ताकि वो आए और अपना प्यार उनको दिखा दे. इट वॉज बाई चांस, लेकिन ये एक बार ऐसा हो गया था बाई चांस जब फर्स्ट ड्रिफ्टेड इन मिस्टीरियसली आउट ऑफ द नाउ हेयर देयर लिटिल माउंटेन्स कॉटेज के अंदर. तो फुट चोर और फेमिनिस्ट, मतलब फुट चोर मैंने बताया था उनके थके हुए पैर, वो खुद थके हुए थे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर दिया, एक रैबिट को मार दिया था. ही हैड किल्ड अ रैबिट. और उसके बाद वो क्रॉल्ड करते हुए बाहर निकला था. क्रॉल्ड मतलब होता है रेंगते हुए बाहर निकला, और बाय ब्लैकबेरी बुशेस के अंदर से. ठीक है, जो बुशेस थी ब्लैकबेरी की बुशेस, उससे वो बाहर निकल गया. देन वोल्ट इरविन वेंट डाउन टू इंस्पेक्ट द, अब वो क्या, जो वहां पर वोल्ट इरविन की बच्ची जो बात चल रही है वो देखने आए, एक उसका जायजा करने के लिए आए, और देखते हैं वहां पर क्या देख रहे हैं कि मैज लाइकवाइज द स्नार्ल्ड एट व्हेन शी वेंट डाउन टू प्रेजेंट. ठीक है, इस तरह से देखते हुए, और वहां पर क्या रखा हुआ है उन्होंने? लार्ज पैन ऑफ ब्रेड और मिल्क का वहां पे रखा हुआ है. Despite the attention he drew from the couple, he proved to be the most unsoluble dog. He refused to be touched and menaced them with bread, fangs, and bristling hair. Nevertheless, he remained, and sleeping and wrestling by the spring, and eating the food he gave him after they set it down at a safe distance and retreated. His raised physical conditions explained why he stayed, and when he had interpreted after several days, he disappeared. So उसके बाद क्या है? Despite the attention, मतलब ऐसा लग रहा है वो attention ही दे रहे, और वो क्या करने लग जाते हैं? He drew from the couple,
मतलब वो क्या खींच रहा है, वो कपल को खींच रहा है। ही ड्रू फ्रॉम द कपल, से कुछ ले रहा है। और क्या ले रहा है, ही प्रूव्ड टू बी मोस्ट, और ऐसा लग रहा है कि वो जो डॉग है वो अपने आप को बिल्कुल सही साबित कर रहा है। लेकिन वो रिफ्यूज भी कर देता है, ही रिफ्यूज टू बी टच्ड, कि मतलब उनको टच करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके जो दो दांत थे ना बच्चे, विद बियर्ड फैंग्स, मतलब बियर फैंग्स मतलब इस तरह से दो दांत होते हैं जिससे शिकार करते हैं, तो वो उसके नजर आ रहे थे। उसके बावजूद भी वहां पर जो स्लीपिंग और रेस्टिंग बाय द स्प्रिंग था और ईटिंग द फूड, वो क्या कर रहा है, वो अपना खाना खाए जा रहा है। और वो उसको क्या देते हैं, उसको बैठने की जगह देते हैं। वहीं पर वो सेफ डिस्टेंस के साथ उसके साथ बैठ जाते हैं और फिजिकली कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे किस तरह का ये दिखाई दे रहा है। अबाउट दिस टाइम इरविन हैड टू अटेंड अ मैरिज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन बिटवीन California and Oregon. He chanced to look out of the window and saw his unsolvable guest sliding along the wagon road, tired yet tireless, dust-covered and soiled. He had covered 200 miles of travel. So वहाँ पर बात करते हुए क्या बोल रहे हैं, अबाउट दिस टाइम, इसके बाद जो इरविन है उसने अटेंड की थी एक मैरिज, ठीक है, अटेंड एक मैरिज की थी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट में थी। वो ट्रैवलिंग कर रहे थे किनके बीच में, एक ट्रेन में, कैलिफोर्निया और ऑक्सन के बीच में। वहां पर उनको चांस मिलता है कि विंडो से बाहर देखने का, ओके, तो उनको अच्छा लग रहा था विंडो से बाहर देखना। एंड गैस स्लाइडिंग अलोंग द वैगन रोड, क्योंकि इस तरह जो गैस स्लाइडिंग है वो रोड के साथ में थी, वैगन रोड के साथ में थी। और वो काफी थके हुए भी थी, टायर्ड येट टायरलेस, ऐसा लग रहा था थकान से वो बाहर निकल रहे थे उनको देखकर। एंड डस्ट कवर्ड, मतलब ऐसा लग रहा था पूरा सॉइल से, मिट्टी से पूरा डस्ट कवर्ड की हुई थी, जिनको देख रहे होंगे ना उनके। एंड उन्होंने कवर्ड किया था 200 माइल्स ऑफ ट्रेवल को। Irwin got off the train at the next station, bought a piece of meat at a butcher shop, and captured the vagrant on the outskirts of the town and brought him back to the mountain cottage. Here he was tied up for a week and made love to by the man and woman. Still, the dog was remote and alien as a traveler from another planet. He snarled down their spoken love words. He never barked. उसके बाद जो इरविन है वो ट्रेन से उतर जाता है नेक्स्ट स्टेशन पर, और वहां से क्या लेता है, वहां बॉट अ पीस ऑफ मीट लेता है एक बुचर शॉप से। बुचर शॉप क्या होती है बच्चे, जो कसाई खाना होता है जहां पर मीट वगैरह कटते हैं उसको बोलते हैं बुचर शॉप, ठीक है। तो वहां से वो मीट ले लेता है और कैप्चर कर लेता है वैगनेंट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन से, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ पहुंचता है, एंड बैक टू द माउंटेन कॉटेज के अंदर वहां पर पहुंच जाता है। देन ही वॉज टायर्ड अप फॉर अ वीक, मतलब ऐसा लग रहा था एक हफ्ते तक तो उसकी थकान उतरी नहीं। जो मैन और वीमेन मेड लव टू बाय द मैन एंड वुमेन। स्टिल जो डॉग है वॉज रिमोट एंड अलाइन एज अ ट्रैवलर फ्रॉम अनदर प्लेनेट, मतलब ऐसा लग रहा था जो डॉग आया था वो एक ट्रैवलर के रूप में उसको मिला था, और जो कहाँ से आया था, एक अनदर प्लेनेट से उनको मिला था। स्टार डाउन एंड सॉफ्ट स्पोकन लव वर्ड्स उसके लिए रखे हुए थे, और कभी भी ये भोंकता ही नहीं था, नेवर बाग्ड, इसने कभी भोंका ही नहीं है। To win him became a problem. Irwin had a metal plate made on which was stamped, written to Walt Irwin, Galen and Allen's, Sonoma countries, California. This was riveted to a collar and stamped about the dog's neck. Then he was turned loose and promptly he disappeared. A day later came to a telegram from Mendocino countries. In 20 hours he had made over 100 miles to the north and was still going when captured. अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, एक प्रॉब्लम जिससे वो जीत चुका था। टू विन हिम बिकेम अ प्रॉब्लम, मतलब एक होता है ना प्रॉब्लम से बाहर निकलना। तो जो इरविन था उसने ऐसे एक मेटल प्लेट को बनाया था जिसको स्टैम्प भी कराया था, और स्टैम्प क्या था उस पर, रिटर्न टू वॉल्ट इरविन, ठीक है, उस पर लिखा था रिटर्न टू वॉल्ट इरविन, गैलन एलन, सोनोमा कंट्रीज, कैलिफोर्निया, ठीक है। उस प्लेट पर इस तरह से स्टैम्प लगवाई थी, और ये जो थी वो थी रिवाइटेड टू अ कॉलर एंड स्टैम्प्ड अबाउट द डॉग्स नेक पर लगी हुई थी, ठीक है, उसके नेक पर वो प्लेट लगवाते हुए और उसकी नेक पर डाल रखी थी। देन ही वॉज टर्न लूज, मतलब लेकिन वो ऐसा लग रहा था उसके लिए लूज थी, है ना, डिसअपियर्ड, प्रॉपर तरीके से वो अपीयर नहीं हो रही थी, डिसअपियर्ड हो रहा था जो उसने लिखवाया था। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ, अ डे लेटर, एक दिन के बाद ही जो टेलीग्राम था फ्रॉम कहाँ से मिला उनको, मेडिग्नो कंट्री से मिला, जिसके अंदर 20 आवर्स ही हैड मेड ओवर 100 माइल्स टू द नॉर्थ की तरफ उनको जाना था। स्टिल गोइंग व्हेन कैप्चर्ड, ही फ्लेड मेनी टाइम्स एंड ऑलवेज फ्लेड नॉर्थ। ही वॉज प्रपोज टू एन ऑब्सेशन दैट ड्रोव हिम नॉर्थ। Every time he was thought back. At last he accepted the inevitable and elected to remain at the cottage.
He looked a long time before he became friendly. If anyone else approached, he greeted with a low growl. If anyone had the hardihood to come nearer, and his lips lifted, and his nagged fangs appeared, and his growl became a snarl. Mrs. Johnson, their nearest neighbor, proclaimed him a Klondike dog. Her brother lived in that far country, and so she continued herself an authority on the subjects. They often speculated over his past. The Netherlands still drew him. They knew, for at night they sometimes heard him crying softly when the north wind blew and the bite of frost was in the air. One day Irwin was in front yard and Wolf sat near him. A man came into view around the turn of the trail. He was bareheaded and sweaty. With a handkerchief in one hand, he mopped his face. He was a well-built man. So वो बता रहे हैं अपना he fled many times, मतलब बहुत बार उन्होंने उड़े हैं, इधर उधर गए हैं. तो वो इस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वो कहाँ पे गए थे, फ्लैड नॉर्थ की तरफ. ठीक है, नॉर्थ की तरफ वो जब गए थे, ही वॉज पोजेस्ड ऑफ एन ऑब्सेशन, जो ड्रॉव किया था नॉर्थ की तरफ जब वो गए, तो एवरी टाइम हर एक बार उसने उसको क्या किया है, ही वॉज ब्रॉट बैक, उसको दोबारा वापस बुला लिया है. एट लास्ट टाइम पर ही एक्सेप्टेड द इनवाइटेबल एंड इलेक्टेड टू रिमेन एट द कॉटेज, मतलब ऐसा कर दिया है कि कॉटेज के अंदर ही मुझे वहीं पर रुकना पड़ता है. और बहुत लॉन्ग टाइम तक वो मुझसे क्या रहता है, फ्रेंडली हमेशा बिहेव करता रहता है. ही टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही बिकेम फ्रेंडली, मतलब ऐसा होता है कि कई बार होता है ना कि डॉग लेकर आते हैं और फ्रेंडली होने में उनको टाइम लग जाता है. तो सेम ऐसा ही हो रहा था उसके साथ. लेकिन अब वो धीरे धीरे अप्रोच करने लग गया था कि उसको अच्छा लगने लग गया था कि इसके साथ रहना, और इसको ग्रीट कर रहा था विद अ लो ग्रॉल के साथ. वो अपनी खुशी दिखाता रहता था और उसके जो लिप्स थे वो लिफ्टेड करते रहते थे. उसकी नैग्ड जो है, ठीक है, जो हमने बताया नैग्ड फैंग्स जो है वो अपीयर्ड होते रहते थे. 2 दांत जो है उसके, वो जो आगे के शार्प टीथ होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपीयर्ड होते थे. एंड हिज ग्रोल बिकेम अ स्नार्ल्स. और मिसेस जो जॉनसन है, जो उनकी नियरेस्ट नेबर थी, वो प्रिक्लेम क्या करती थी, उसको क्या कहकर बुलाती थी कि क्लॉन्डाइक डॉग. ठीक है, इस तरह से बोलती थी. जो उसका भैया था वो बोलता था लिव्ड इन दैट फार कंट्री, जो मतलब कंट्री में दूर ही रहता था उनसे, तो वो क्या बोलता था, शी कंस्टिट्यूट हर सेल्फ एन अथॉरिटी टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स की तुमने इसको अथॉरिटी दे रखी है. ऐसे बोल देते ना कि यही तुम्हारी सारी चीजें संभालता है. दे ऑफर स्पेकुलेटेड ओवर हिज पास्ट, तो इस तरह से वो उसके पास्ट को पूरा रिकॉल करते हुए बातें कर रहे हैं. हर्ड हिम क्राइंग सॉफ्टली, कि कैसे वो उनकी बातों को आराम से सुनता है. फिर विंड ब्लू करता है, ठीक है, हवा को बाहर निकालता है. एंड बाइट ऑफ फ्रोस्ट वॉज इन द एयर. ठीक है, और वन डे क्या हुआ, इरविन वॉज इन द फ्रंट यार्ड. जब वो फ्रंट यार्ड में था तो जो वॉल्फ था वो उसके पास ही बैठा हुआ था. तो एक मैन आता है और जो पसीने से लथपथ था, ठीक है, एंड क्या था, बेयर हेड था, उसके हाथ में हैंडकरचीफ था, तो वो अपने फेस को साफ कर रहा था. ही वॉज वेल बिल्ट मैन था. हेलो इरविन ग्रीटेड हिम. द मैन पोज्ड एंड नॉडेड. Then he said, and I am trying to find my sister. Maybe you know where she lives. Her name Johnson, Mrs. William Johnson. तो अब वो आता है, जैसे वहाँ बैठा रहता है, तो क्या बोलता है, इरविन को ग्रीट करते हुए, हेलो बोलते हुए, और मैन जो है वो पोस्ट कर देता है, ऐसे नोडेड करता है, हेलो हेलो करके, वो है ना जैसे हम सिर्फ गर्दन को हिला देते हैं वैसे. देन वो क्या बोलता है कि मैं ना अपनी सिस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद वो यहीं आसपास रहती है कहीं पर, और उसका नाम क्या है, जॉनसन्स है. ठीक है, तो मिसेस विलियम जॉनसन इस तरह से बताता है. यू आर हर कॉर्नलाइक ब्रदर्स आर्ट यू, मैस क्राइज्ड. व्हेन द मैन नॉडेड शी सेड, वी हैव हर्ड मच अबाउट यू. तो बोलते हैं अच्छा तुम कौन हो, मतलब यू आर हर कॉर्नलाइक ब्रदर हो तुम उनके, तो शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है. तो इस तरह से वो मैच बोलता है. मैच के बाद दूसरा जो होता है वो नोट करता है, वो भी बोलता है हाँ हाँ, और मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है. सो येस दैट्स मी, ही आंसर्स मॉडेस्टली. माई नेम मिलर, स्टीफ मिलर. तो बोलता है हाँ हाँ यही है, और जो मेरा नाम है वो क्या है, माई नेम इज मिलर. ठीक है, स्टीफ मिलर मेरा नाम है. यू आर ऑन द राइट ट्रैक देन. मैं स्टूड अप टू डायरेक्ट हिम. यस थैंक यू मैन, ही सेड. तो बोलता है हाँ आप बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पर हो, कि आपने जहाँ पर आप आए हो आपको सही एग्जैक्ट रास्ता मिल जाएगा, एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा. वो थैंक यू बोलते हुए उससे हैंडशेक करते हैं. मिलर टर्न टू गो व्हेन एट दिस juncture. Wolf, who had been away noising through the bush and came trotting. अब जो मिलर है वो जैसे ही जाता है, टर्न करता है जाने के लिए, ठीक है, कहाँ पर, जंक्चर पर, तो वुल्फ जो होता है वो क्या करने लग जाता है, had been away noising, मतलब शोर करना शुरू कर देता है, झाड़ियों में से शोर करना स्टार्ट कर देता है. एंड मिलर लुक्ड एट द डॉग एंड
Great wonders came into his face. Wolf trotted slowly up to the strangers and first smelled his hands, then licked them with his tongue. तो मिलर जो है उसको देखता है, डॉग को देखने लग जाता है और मतलब ग्रेट वंडर हो जाता है उसको देखकर, उसके फेस को देखकर, और क्या बोलता है, वुल्फ ट्रोटेड स्लोली अप द स्ट्रेंजर्स, ठीक है, कि उस स्ट्रेंजर को देखकर इतना धीरे धीरे बोल रहा है, इतना धीरे धीरे, मतलब जो भौंकने की आवाज़ होती है वो इतना आ रही है। फर्स्ट स्मेल्ड, फिर वो क्या करता है, पहले उसके हाथों को सूंघता है, स्मेल्ड करता है, देन लिक करने लग जाता है अपनी टंग के साथ। मिलर पैटर्ड द डॉग्स हेड, एक्सक्यूज मी मैन, और किस क्या बोलता है, तो बोलता है मिलर जो है जैसे ही वो चाटना वाटना शुरू कर देता है उसके हाथों को, तो जो मिलर पैटेड है तो वो पैटेड करना क्या होता है, जो मिलर बच्चे उसके हेड, डॉग्स के हेड पर इस तरह से पैट करता है, ठीक है, और क्या होता है, एक्सक्यूज मी मैम, है ना, ऐसे बोलता है। ही सेड द नेक्स्ट मोमेंट, आई वॉज जस्ट सरप्राइज सम, दैट्स वॉज ऑल, ठीक है, तो मैं तुम्हें देखकर बहुत हैरान था, तो इस तरह से वो बोलते हुए दैट्स वॉज ऑल। We are surprised too, she answered lightly. We never saw wolf make up to us strangers before. तो वो क्या बोलता है, We are surprised too, मतलब हम भी बहुत हैरान हैं, इस तरह से वो लाइटली में आंसर देता है और बोलता है कि हमने तो इस तरह का वुल्फ कभी देखा ही नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रेंजर है हमारे लिए भी। Is that what you call him, wolf? The man asked. तो मैन जो पूछता है, क्या तुम इसे वुल्फ बुलाते हो? Madge nodded, but I can't understand his friendliness towards you unless it's because you are from the corn-like and he is a corn-like dogs, you know. तो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं आपके साथ ही क्यों फ्रेंडलीनेस हो रहा है, कि फ्रेंड जैसा नेचर नहीं कर रहा, आपके साथ बिहेव वैसा नहीं कर रहा है, लेकिन अदरवाइज ये ऐसा करता है, शायद इस वजह से है कि आप भी क्या हो, कॉर्न-लाइक से हो और ये भी कॉर्न-लाइक डॉग ही है। सो येस मिलर सेड, तो वो येस बोलता है। आई से इरविन ब्रॉक इट एंड इट इज़ रीमार्केबल द वे लेट्स यू हैंडल हिम। तो मतलब जिस तरह से आप इसको हैंडल करते हो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, रीमार्केबल है। मिलर अरोज एंड आस्क्ड, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड हिम, कितने टाइम तक आप यहाँ पर हो। जस्ट देन द डॉग ओपन हिज माउथ एंड बार्क्ड। इट वॉज एन एक्सक्लूसिव बार्क, ब्रीफ एंड जॉयस बट अ बार्क। अब यहाँ पर जो है डॉग अब अपना मुंह खोलता है और भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन खुशी की वजह से ना, खुश होकर जैसे बोलते हैं ना, बार्क करना उन्होंने शुरू कर दिया डॉग ने। इरविन एंड मैज स्टेयर्ड एट ईच अदर। द मिरेकल हैड हैपेंड, वुल्फ हैड बार्क्ड, दे हैड हर्ड हिम बार्क फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो इरविन और मैज एक दूसरे को देखने लग जाते हैं जैसे वो भौंकना शुरू करता है। सो मिरेकल जो बोलता है, अरे ये तो मिरेकल हो गया है ना, तो मैज बोलता है मिरेकल हो गया, ये तो क्या हो गया, बिल्कुल जादू हो गया है कि जो वुल्फ है वो भौंकता भी है। तो इस तरह से वो सुनकर बड़ा फर्स्ट टाइम उन्होंने सुना कि वुल्फ भौंकने भी लगता है, बाग भी करता है। इट्स द फर्स्ट टाइम ही एवर बाग, मैज सेड, तो मैज बोलता है पहली बार ये भौंका है, फर्स्ट टाइम। आई हैव हर्ड हिम टू, मिलर रिमार्क्ड, तो मिलर बोलता है हाँ मैंने भी पहली बार ही सुना है इस तरह से। ऑफ कोर्स शी सेड, एंड सिंस यू हैव ओनली सीन हिम फॉर द 5 मिनट्स। सो इस तरह से वो 5 मिनट उसको देखते रहे। मिलर लुक्ड एट हर शार्पली। आई थॉट यू अंडरस्टूड, ही सेड स्लोली, ही इज माई डॉग, हिज नेम इजंट वॉल्फ, इट्स ब्राउन। तो बोलता है मिलर जो है वो शार्पली तरीके से उसको देखता है, लुक्ड एट हर शार्पली, और बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थॉट यू अंडरस्टूड, कि तुम शायद समझ पाओगे इस चीज़ को, कि स्लोली ही इज़ माई डॉग, ये मेरा डॉग है, ठीक है, इसका नाम वुल्फ नहीं है, इसका नाम ब्राउन है। ओ वॉज मैज इंस्टेंटली क्राई टू हर हस्बैंड। तो फिर एकदम से वो क्या बोलता है, अच्छा, इस तरह से यस बोलते हुए और क्राई करने लग जाता है टू हर हस्बैंड के लिए। हाउ डू यू नो ही इज़ योर डॉग, इरविन डिमांडेड। तो बोलता है ऐसे कैसे, हाउ डू यू नो, ठीक है, कैसे पता चलता है कि ये तुम्हारा डॉग है, इज योर डॉग, इरविन डिमांड करता है। बिकॉज ही इज वॉज द रिप्लाई। तो रिप्लाई क्या था, हाँ क्योंकि ये है। एंड मेयर असर्शंस वॉल्ट सेड शार्पली। तो इस तरह से मेयर असर्शन बोलते हुए और बिल्कुल धीरे से वो उन चीज़ों को जवाब देने लग जाते हैं। Miller looked at him, then asked, how do you know she is your wife? You just say, because she is, and I'll say, it's mere assertion. The dog's mine. I bred him and raised him, and I guess I ought to know. Look here, and I'll prove it to you. तो मिलर क्या बोलता है, मिलर जो है उसको देखने लग जाता है और देखता है तो बोलता है कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हारी वाइफ है, हाउ डू यू नो शी इज़ योर वाइफ। तो इस तरह से बोलते हुए और बिकॉज शी इज़, तो बोलता है और क्या बोलता है कि ये नहीं है सही, ठीक है, और ये जो डॉग है वो मेरा है, मतलब तुम बोल रहे हो ये जो वाइफ है वो तुम्हारी है, लेकिन जो डॉग है वो मेरा है। आई ब्रेड हिम एंड रेज्ड हिम,
ठीक है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, तो इस तरह से, और बोलता है लुक हेयर आई विल प्रूव इट टू यू, मैं तुम्हें प्रूव भी कर सकता हूँ। एंड स्किफ मिलर टर्न टू द डॉग ब्राउन, his voice rang out sharply, and at the sound the dog's ears flattened down. Gee, the dog made a swinging turn to the right. Now, mush on, and the dog seized the swings abruptly and stared straight ahead, hurtling obediently at command. अब जैसे ही जो मिलर थे बच्चे, स्किफ मिलर, वो अपने डॉग की तरफ टर्न करते हैं, क्योंकि वो क्या दावा कर रहे थे, वो बोल रहे थे इसका नाम क्या वुल्फ नहीं है, इसका नाम ब्राउन है। तो जैसे ही वो बोलते हैं हिज वॉइस रैंग आउट शार्पली, और उन्होंने बोला क्या ब्राउन, है ना, तो डॉग्स के जो ईयर्स है वो फ्लैटर्ड डाउन हो गए, फ्लैटर्ड डाउन। और गी द डॉग मेड अ स्विंगिंग टर्न टू द राइट, और वो राइट की तरफ स्विंग करने लग गया। नाउ मश ऑन, एंड द डॉग सीज्ड हिज स्विंग, ठीक है, जो उसके स्विंग थी उसको भी सीज कर लिया अब्रप्टली, एंड क्या करने लग गया, स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, और सीधा सीधा जाने लग गया। ठीक है, आई कैन डू इट विद विसल्स, स्किफ मिलर्स एंड सेड प्राउडली, ही वॉज माई लीड डॉग। तो बोलता है हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं विसल कर सकता हूँ। ठीक है, विसल के साथ उसको बुलाने की कोशिश करता है प्राउडली तरीके से, और क्या करता है, ही वॉज माई लीड डॉग बोलता है। बट यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे विद यू, मैज आस्क ट्रिमेंसली। अब वो जो मैज है वो क्या बोलता है, बड़ा उत्सुक होकर बोलता है, लेकिन तुम इसको अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे विद यू। द मैन नॉडेड, तो मैन ऐसे नॉड करता है, एंड बैक इन टू दैट ऑफुल कॉलेंडी वर्ड्स ऑफ सफरिंग। अब ही नॉडेड एंड एडेड, ओ इट इज नॉट बैड एज ऑल दैट, लुक एट मी, प्रिटी हेल्दी स्पाइसमैन आंट आई। मैज आस्क्ड पेशेंटली, व्हाट हैव यू टू ऑफर हिम दैट नॉर्दरलैंड लाइफ। तो अब वो क्या बोलते हैं, जैसे इस तरह से बातें स्टार्ट हो गई हैं, तो बैक इनटू ऑफुल कॉन्लेन वर्ल्ड ऑफ सफरिंग, किस तरह से वो कर रहा है, वो अपने नॉड करते हुए नॉडेड और चीज़ों पे एग्री करता चला जाता है। ओ इट इज़ नॉट सो बैड, ठीक है ना, उसको देखना और उसको सराहना, कोई बैड नहीं है। लुक एट मी, मुझे देखो, प्रीटी हेल्दी स्पाइसमैन, है ना, कैसा दिखता हूँ मैं, वैसा ही दिखाई दे रहा हूँ। तो मैज आज पेशेंटली, जो मैज है वो पेशेंटली पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट हैव यू टू ऑफर हिम इन दैट नॉर्थलैंड लाइफ। तो नॉर्थलैंड लाइफ में तुम इसे क्या ऑफर करते थे, ऐसे तरह के क्या ऑफर तुमने इसको किया है। सो ग्रब व्हेन आई गॉट इट, जो मैं खाता था वही चीज मैंने इसको ऑफर किया है। दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम केम टू द आंसर, एंड द रेस्ट ऑफ टाइम नो ग्रब, यस द वर्क। तो इस तरह से वो बोलते हुए आंसर करते हैं कि हाँ, जो चीज़ें मुझे मिलती थी सेम चीज़ें मैं वो अप्लाई करता था। यस प्लेंटी ऑफ वर्क, और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम भी था। मिलर बर्टेड आउट इम्पेशनेटली, वर्क विदाउट एंड and feminine and the frost and all the rest of miseries, that's what he'll get when he comes with me. But he likes it, he is used to it, he knows that life, he was born to it and brought up to it. That's where the dog belongs and that's there he will be the happiest. तो बोलते हैं जो plenty of work मेरे पास था, काम बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद भी मैं इसको हमेशा क्या, इसका ध्यान रखता था। ठीक है, तो उसके बाद भी हमेशा जैसा था वहीं पे पैदा हुआ है, वहीं पे खुश रहता था और हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहता था। द डॉग डजंट गो, इरविन अनाउंस्ड अ डिटरमाइंड वॉइस, सो देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर डिस्कशन। तो बोलता है, अब जैसे वहाँ पे इरविन क्या बोलता है, अनाउंस कर देता है कि डॉग जो है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ठीक है, वो कहीं पर भी नहीं जाता है और वो कहीं पर भी जाएगा भी नहीं फर्दर डिस्कशन के बाद भी। व्हाट्स दैट, स्किफ मिलर्स डिमांडेड। तो क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मिलर इस तरह से बोलता है, आई सेड द डॉग डजंट गो एंड दैट सेटल्स इट, आई डोंट बिलीव ही इज योर डॉग। तो बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये आपका डॉग है। मिलर्स फेस टर्न्ड रेड विद एंगर, ही सीम्ड रेडी टू ब्रेक आउट इन अ फाइट। मतलब मिलर का जो फेस था बिल्कुल गुस्से में लाल हो गया था और फाइट करने के लिए भी तैयार हो गया था। मे बी मिस्टर मिलन इज राइट, मैं सेड आई एम अफ्रेड दैट ही इज। Wolf does seem to know him, and certainly he answered to the name of Brown. He made friends with him instantly, and you know that's something he never did with anybody before. Besides, look at the way he barked. He was just bursting with joy. Joy over what? Without doubt, at finding Mr. Miller. अब जो यहाँ पर होती है, मिस्टर मिलर जो है वो बोलते हैं कि ठीक है शायद तुम सही हो सकते हो, है ना, लेकिन किसके बारे में बोल रही है और कौन बोल रहा है, मैच बोलती है। जो मैच है वो बोलती है कि शायद मिस्टर मिलर सही भी हो सकते हैं, शायद उनका डॉग हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि इसको जाने देना चाहिए क्योंकि ये बाहर नहीं जाता। लेकिन ब्राउन जैसे ही बोला तो इसने जिस तरीके से अपना प्यार दिखाया तो वैसा तो औरों के लिए नहीं दिखाता है, उस तरह से बात नहीं करता है। सो विदाउट डाउट फाइंडिंग मिस्टर मिलर, आई गेस यू आर राइट मैज, इरविन सेड,
वॉल्फ इज नॉट वॉल्फ बट ब्राउन एंड ही मस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर मिलर। सो मैं गैस करता हूँ कि शायद मैं सही बोल रही हूँ, है ना। इरविन इस तरह से बोलता है कि मैं शायद तुम सही हो, तुमने सही गैस किया है, लेकिन वुल्फ जो है वुल्फ नहीं है, ये कौन है, ब्राउन बता रहा है, ब्राउन, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा है हमारा वुल्फ है और इसका ब्राउन है। ही मस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर मिलर, और शायद हो सकता है मिस्टर मिलर से बिलोंग करता हो। परहैप्स मिस्टर मिलर विल सेल हिम, शी सजेस्टेड वी कैन बाय हिम। तो बोलता है शायद जो मिस्टर मिलर हैं उन्होंने इसको बेच देंगे इसको ना, वो इस तरह सजेस्ट करते हैं कि वो बेच देते हैं और हम इसको खरीद सकते हैं, तो हम खरीद लेंगे इसको। Miller shook his head kindly. I bought him up when his mother died, and I bought him up on condensed milk at $2 a can when I could not afford it in my own coffee. He never knew any mother but me. सो मिलर जो है वो शुक करता है अपने हेड को काइंडली तरीके से और क्या बोलता है कि मैं इसके लिए क्या लेकर आता था, कंडेंस्ड मिल्क लेकर आता था। इवन जब मेरे पास कॉफ़ी के भी पैसे नहीं होते थे, मैं खुद के लिए कॉफ़ी नहीं लेकर आता था, लेकिन इसके लिए हमेशा क्या लेकर आता था, कंडेंस्ड मिल्क इसके लिए अवेलेबल करता था। ही नेवर न्यू एनी मदर बट मी। ओके, ये नहीं जानता कि इसकी मदर कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ। बट द डॉग, मैं सेड यू हैवंट कंसिडर्ड द डॉग। तो मैज क्या बोलती है, मैज इस तरह से बोलते हैं कि आप इसको डॉग की कंसिडर में नहीं कर सकते। मिलर लोग पजल, और मिलर जो है थोड़ा पजल हो गया है ना, थोड़ा सा दुविधा में हो गया। मे बी द डॉग हैज सम चॉइस इन द मैटर, मैज वेंट ऑन, मे बी ही सेट्स हिज लाइक्स एंड डिजायर्स, you have not considered him, you gave him no choice, it has never entered and your mind and that possibility he might prefer California to Alaska. You considered only what you like. You do with him as you would with a sack of potatoes or a bale of hay. So बोलती है मे बी जो डॉग है वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, सम चॉइस इन द मैटर, कि इसकी भी चॉइस होनी चाहिए ना, तो मैच जो है वहाँ से चली जाती है इस तरह से बोलते हुए। एंड मे बी ये क्या हो सकता है, ये इसकी लाइक्स भी हो सकती है, डिज़ायर्स भी हो सकती है कि वो जाना चाहे ना जाना चाहे। यू हैव नॉट कंसिडर्ड हिम, आप इसको इस तरह से कंसिडर नहीं कर सकते। यू गिव हिम नो चॉइस, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसको कोई चॉइस ही नहीं दे रहे हो कि इसको एंटर करना। योर माइंड इज पॉसिबली, कि मतलब कैसे करना चाहिए, प्रेफर कर रहे हो कैलिफोर्निया से अलास्का की तरफ, और कंसिडर क्या चीज़ें कर रहे हो, ओनली व्हाट यू लाइक, जो आप चाहते हो सिर्फ वही चीज़ें कंसिडर करते जा रहे हो। सो यू डू विद हिम, तो तुम जो इसके साथ कर रहे हो विद सेक ऑफ पोटैटोज और बेल ऑफ हे की वजह से कर रहे हो। दिस वॉज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट, द मिलर वॉज विजिबली इम्प्रेस्ड, मैज टुक एडवांटेजेस ऑफ हिज indecisions. If you really love him, what would be happiness to him would be your happiness also, she asked. अब वो थोड़ा सा बहसबाजी होती ना बच्चे, आर्ग करना, एक दूसरे से बहस करना, वैसा कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। और क्या बोलती है, दिस वॉज न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट, मतलब ये तुम्हारा नया नजरिया है इसको देखने का, क्योंकि ये अब क्या हो गया था, गुम हो चुका था और ये दोबारा तुम्हें विजिबल हुआ है। तो इस तरह से ये जो एडवांटेजेस ऑफ हिज डिसीजन का है तो वो इसको मिलना चाहिए। अगर तुम सच में इसको प्यार करते हो, सच में, ठीक है, रियली लव हिम, अगर रियली में तुम इससे प्यार करते हो तो आपको इसकी खुशी सोचनी चाहिए कि इसकी खुशी किस में है। What do you think? Miller suddenly demanded. Do you think he would stay in California? तुम क्या सोचती हो और तुम क्या कहना चाहती हो, ठीक है, कि क्या कहाँ पे रहेगा? Do you think he would stay in California के अंदर? He nodded her head in affirmative. I am sure of it. अब वो तरीके से अपना हेड को नॉड करते हुए अफर्मेटिव में आंसर देती है और बोलती है आई एम श्योर ऑफ इट। द डॉग वॉज लेइंग एट स्किफ मिलर्स फीट, had closed down on paws, ears and erect and listening. Maybe he knew that he was being talked about, maybe not. तो डॉग जो है वो कहाँ पर लेटा हुआ है बच्चे, वहाँ पर स्किफ मिलर्स के फीट में लेटा हुआ है, ठीक है। उसका जो हेड है वो क्लोज डाउन ऑन पोज, पंजों पे उसमें झुका रखा है उसने, जो ईयर्स है वो इरेक्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारी चीज़ों को। तो इस तरह से वहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है, बातें चल रही हैं और जो डॉग बैठा है वो स्किफ मिलर्स के फीट पर बैठा है। मिलर्स वॉज अनडिसाइडेड फॉर सम टाइम एंड देन ही सेड आई विल टेल यू what I'll do. The dog has got a right to choose. Anyone will leave it up to him and let him decide where he wants to live. You people stay right here. I'll say goodbye and walk off. If he wants to stay and he can stay. If he wants to come with me, let him come. I won't call him to come and don't you call him to come back.
ठीक है। अब मिलर जो है वो क्या बोलता है, वॉज अनडिसाइडेड फॉर सम टाइम, मतलब ऐसा सोचता है कि इसको लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए, थोड़ा ऐसा इस तरह से हो गया। उसका प्यार तो दोनों से है ना, तो दोनों इरविन से भी है मिलर से भी है, तो वो सोच रहे हैं। तो वो क्या बोलता है, ही सैड आई टेल यू व्हाट आई विल डू, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। क्या करेंगे हम, जो डॉग है ठीक है उसकी चॉइस पर छोड़ देते हैं कि वो किसके साथ जाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, डॉग को वैसे ही छोड़ देंगे और यू पीपल स्ट्रेट राइट हेयर, हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो हम इसको बुलाएंगे, जिस तरफ ये जाएगा तो वो मान लेते हैं कि ये डॉग उसके साथ ही जाना चाहता है, ठीक है। जिसके पीछे पीछे आएगा, जिसके साथ आएगा, तो उस तरह से जो इसका डिसीजन है वो डन हो जाएगा। He looked with sudden suspicious and mad and added, "Only you must play fair. You must not pursue him after my back is turned." तो बोलती है अच्छा ठीक है, इस चीज़ को फेयर तरीके से ही खेलना, ऐसा ना हो जैसे मैंने कमर घुमाई और तुमने इसको इस तरह से बोल दिया है ना, तो इस तरह से नहीं करना। तो ऐसे चीटिंग नहीं करनी है कि आप इसको मनाने की कोशिश करने लग जाओ। विल प्ले फेयर, मैच सेड, तो मैच बोलता हाँ हाँ अच्छे से खेलेंगे, फेयर तरीके से खेलेंगे। वेल देन आई टेक योर लीव, स्किफ मिलर सेड डिपार्टिंग, ठीक है। अब वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एट दिस वॉल्फ लिफ्टेड हिज हेड क्विकली एंड स्टिल मोर क्विकली गॉट टू हिज फीट व्हेन द मैन एंड वुमेन शुक हेड्स, द कॉर्डियर्स टर्न्स एंड वेंट स्लोली अप एंड ट्रेल। सो जो वॉल्फ है वो क्या करती है, वॉल्फ लिफ्टेड हिज हैड, अब अपने क्विकली जल्दी से अपने सर को उठाता है, एंड स्टिल मोर क्विकली गॉट, ठीक है, अपने पैरों में जैसे ही पैरों में पहले लेटा हुआ था तो वैसे बिल्कुल खड़ा हो जाता है, गॉट टू हिज फीट व्हेन ही मैन और वुमेन शुक हैंड्स, जैसे वो हाथ मिलाते हैं और वो भी खड़ा हो जाता है। एंड क्लॉन्डियर टर्न्ड एंड वेंट स्लोली अप द ट्रेल, और वो देखने लग जाता है कि किस तरह से ये दोनों टर्न हो गए हैं। For the distance of 20 feet, Wolf watched him go, himself all eagerness, as through waiting for the man to turn and retrace his steps. And then, with a quick low whine, Wolf sprang after him, overtook him, and caught his hand between his teeth with reluctant tenderness and strove gently to make him pause. अब क्या होता है, जैसे ही दोनों खड़े होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, डॉग भी खड़ा हो जाता है, वो डिस्टेंस हो जाता है उनका, ठीक है, 20 फीट का उनका डिस्टेंस हो जाता है वुल्फ से, ठीक है। अब वॉच्ड हिम गो, ठीक है, और वो उनको जाते हुए देख रहा है। अब वो इगरनेस मतलब बहुत उत्साहित होकर खड़ा होता है, एज थ्रू वेटिंग फॉर द मैन, और वेट कर रहा है कि जो मैन है वो वेट कर रहा है कि वो टर्न करेगा, ठीक है, अपने स्टेप्स को रिट्रेस करने वाला है। देन विद अ क्विक लो वाइन वॉल्फ स्प्रैंग आफ्टर हिम, और जो वुल्फ होता है वो क्या करता है, उसके पीछे स्प्रैंग करने, उछल के उसके ऊपर आ जाता है। एंड ओवरटुक हिम एंड कॉट हिज हैंड बिटवीन हिज टेथ, और अपने जैसे दांतों से होता है ना, दांतों से इस तरह से हैंड को पकड़ लेता है, और इस तरह से पकड़ते हुए स्टॉप जेंटली टू मेक हिम पॉज। एंड फेलिंग इन दिस वुल्फ रेस्ड बैक टू वेयर वुल्फ इरविन सैट, कैचिंग हिज कोट sleeve in his teeth and trying vainly to drag him after a retreating man. उसके बाद क्या करता है, फेलिंग इन दिस, कि कौन फेल हो गया, इरविन फेल हो चुका था, क्योंकि वो तो किसके पास आ चुका था, दूसरे मैन के पास आ चुका, मिलर के पास, और उसका कोट कैच कर लेता है, ठीक है, उसकी स्लीव्स उसके टेथ से पूरा प्रॉपर तरीके से उससे प्यार जताने लग जाता है। वुल्फ वांटेड टू बी इन 2 places एट द सेम टाइम विद द ओल्ड मास्टर्स एंड द न्यू। अब वो क्या करता है, जैसे ही है ना उधर कैच करता है और बच्चे यहाँ पर भी कैच करने के लिए भागता है। वो क्या चाह रहा है, वुल्फ चाह रहा है कि दोनों प्लेसेस पे रहना चाहता है एट द सेम टाइम पर, ओल्ड मास्टर के साथ भी और जो उनका न्यू मास्टर इरविन बने हैं उनके साथ भी। एंड स्टीडली द डिस्टेंस बिटवीन दैम वाज इंक्रीजिंग। He sprang out excitedly, making short nervous leaps and twists, now towards one, now towards the other, in painful indecisions, not knowing his own mind, desiring both and unable to choose. Wolf looked steadily at the retreating man. Suddenly, he turned his head and steadily regarded Walt. The appeal was unanswered. Not a word nor a sign did he dog receive as to what he should do. अब क्या करता है, जैसे वो चाहता है कि मैं कहाँ पर रहूँ, दोनों के साथ रहूँ, तो वो दुविधा में हो जाता है, प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता कि उनके लिए जो पेनफुल डिसीजन था उसके लिए कि किसकी तरफ उसको जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से वो पूरा जो उसका माइंड है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और वुल्फ क्या करता है, देखने लग जाता है बड़ा स्टिडली तरीके से रिट्रीटिंग मैन को, एंड वो दोबारा घूमता है और उसका जो सर है वो स्टिडली रिगार्डेड वॉल्ट, तो वॉल्ट की को भी देखने लग जाता है।
ठीक है, तो इस तरह से वो दोनों को देख रहा है, एक की तरफ भाग रहा है, दूसरे को भी देख रहा है, तो दोनों की तरफ उसका क्या इशारा है कि दोनों के साथ मुझे रहना है। डॉग रिसीव करता है उस चीज को। अ ग्लैंस अहेड टू वेयर द ओल्ड मास्टर वाज नियरिंग द कर्व ऑफ द ट्रेल एक्साइटेड हिम अगेन. He sprang to his feet with a whine and then, struck by a new idea, turned his attentions to Madge. And hitherto he had ignored her, but now both masters failing him, क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं. She alone was left, मतलब वहां पर वो अकेली रह जाती है. And he went over her and struggles his head in her lap and nudging her arm with his nose, an old trick of his when begging her favors. अब क्या करने लग जाते हैं, मतलब दोनों की तरफ आपने देखा ना सब चीजें, तो वो वहां पर अकेली खड़ी रह जाती है और सोचती है मेरी तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा. ओके, दिस ट्रू he soon abandoned. He was depressed by the coldness of these humans who had never been cold before. Wolf turned and silently gazed after the old master. Miller was rounding the curve. In a moment he would be gone from view. Yet he never turned his head. तो उसके बाद वो मिलर के साथ जाने लग जाता है और दोबारा से अपना सर नहीं घुमाता है. ठीक है, सो एंड इन दिस फैशन he went out of the view. Wolf waited for him to reappear and waited a long minute. Silently, quietly, without movement, he barked once and waited, and then he turned and trotted back to Walt Irwin. He sniffed his hand and dropped down heavily at his feet, watching the trail. उसके बाद जो फैशन जो ये बोल रहे थे ना, जो चल रहा था बच्चे, जो उन्होंने टास्क ले रखा था, अब ये क्या होता है, ही वेंट आउट ऑफ व्यू, मतलब ऐसा लग रहा था वो चला गया था. और जो वुल्फ है वो वेट किसका कर रहा था, वेटेड फॉर हिम टू री, कि दोबारा से वो दिखाई देंगे. लेकिन वहां पर काफी टाइम देखने के बाद, एक लॉन्ग मिनट देखने के बाद भी, वेट करने के बाद भी, साइलेंटली क्वाइटली वो ऐसे ही देखता रहा विदाउट मूवमेंट के. और क्या कर रहा था, ही बार्क्ड वंस, उसने एक बार भूखा भी, वेट भी किया. देन ही टर्न्ड एंड ट्रॉटेड बैक टू वॉल्ट इरविन, और दोबारा से टर्न बैक करता है किसकी तरफ, वॉल्ट और इरविन की तरफ. और स्निफ्ड होता है बच्चे सूंघना, ठीक है, उसके हैंड को सूंघता है. ड्रॉप डाउन heavily at his feet and watching the trail. Madge gazed timidly at her husband. A few minutes later, Wolf got upon his feet. Decisions and deliberations marked his movements. He did not glance at the man and woman. His eyes were fixed up the trail. He had apparently decided upon his choice. He broke into a trot. Wolf's trot broke into a run. Wider and wider were the leaps he made. Not once did he turn his head. He cut sharply across the curve of the trail and was gone forever. जो मैज है वो क्या करती है, gazed stupidly, ठीक है, उसको किसको देख रही है, अपने हस्बैंड को देखने लग जाती है. ठीक है, ऐसे देखे जा रही है, कुछ मिनट तक ऐसे ही देखती रहती है. जो वुल्फ गॉट अपॉन हिज फीट, और जब वुल्फ जो है वो अपने पैरों पर क्या होता है, खड़ा हो जाता है. डिसीजन एंड डेलिब्रेशन मार्क्ड करता है उसकी मूवमेंट को कि अब उसको कहाँ जाना है. और वैसे भी वो उस मिलर के साथ ही जा रहा था. उसकी आइज फिक्स्ड हो जाती है उन ट्रेल पर और देखने लग जाती है कि किस तरह से वो हमसे दूर जा रहा है. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे. और ये किसके थ्रू रिटन है, जैक लंडन के थ्रू. ठीक है, इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे दोबारा से और इससे रिलेट करते एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ.